वेलकम बैक दोस्तों। कल ही मैंने द फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 1 कंप्लीट कर ली है और बचे 8 एपिसोड कंप्लीट करना है। फिकर नॉट, 10-12 दिन में वो भी कंप्लीट कर लूंगा। इस सीरीज में ओवरऑल से 9 एपिसोड्स है और एक ही एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन आधे घंटे से लेते हुए 1 घंटे तक भी है। जब मैंने पहले एपिसोड को प्ले किया तो कुछ लोग तमिल में बात करने लगे। मैंने सोचा शायद मैंने गलत ऑडियो को सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन बाद में पता चला ये सीरीज तो एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, वो है हिंदी। लेकिन इस सीरीज में 3 लैंग्वेजेस को यूज किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। और यहाँ पर मुझे ये बात अच्छी लगी, जहाँ पर तमिल डायलॉग्स आते हैं वहाँ पर इन्होंने हिंदी में ना डब करते हुए ओरिजिनल लैंग्वेज को ही रख दिया। आपको हिंदी आती हो या ना आती हो, इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना ही पड़ेगा। अब सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज अल्टीमेट लगी मुझे। सीजन 1 से भी सीजन 2 बेहतरीन लगी। एक्चुअली सीजन 1 में मुझे एक ही बात की कमी लगी और वो है एक्शन। थ्रिलिंग तो भर भर के पड़ा था, लेकिन सीजन 2 में वो कमी भी पूरी कर दी। इस सीरीज में एक्शन सीन भी धांसूदार है। अब स्टोरी के बारे में बात करें, सीजन 1 के एंडिंग में एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्या मिशन जुल्फिकर सक्सेसफुल हुआ या नहीं। लेकिन सीजन 2 में मिशन जुल्फिकर 2.0 को इंट्रोडक्शन किया। बहुत ही लंबी कहानी है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। श्रीलंका से भागे हुए रेबल्स को पकड़ने के लिए एक तरफ इंडियन आर्मी और दूसरी तरफ श्रीलंकन आर्मी उनके पीछे लग जाती है और इस दरमियान में काफी सारे लूप होल्स चलते रहते हैं। और एक्चुअली पहले से ही रेबल्स इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने का सोच रहे थे। इसी दरमियान में वो रेबल्स समीर और साजिद से मुलाकात करते हैं और इन लोगों की मिशन को रोकने के लिए टास्क फील्ड में उतरती है। सीजन 2 ऑलमोस्ट चेन्नई में चलती रहती है और यहाँ पर मैं आपको एक स्पॉइलर बता दूं, जुल्फिकर मिशन के बाद श्रीकांत टास्क को छोड़ दिया और वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद श्रीकांत को फिर से टास्क में बुला लिया जाता है। तो एज यूजुअल से श्रीकांत एक तरफ अपने फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ मिशन को खत्म करने में लगे रहते हैं। समीर और उसकी टीम अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए श्रीकांत की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, उसे एक प्यार के जाल में फंसाते हैं, तो उसके अराउंड कुछ स्टोरी चलने लगती है। खैर इस सीरीज में मुझे कुछ मेन थिंग्स बेहतरीन लगे। इस सीरीज का राइटिंग, सारे सीजन में एक ही मिशन चलता रहता है और इसी तरह इस सीरीज में काफी सारे वेरिएशंस है, कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन है और हर एक एपिसोड का एंडिंग एक थ्रिलिंग वे से खत्म होता है। मतलब हर एक एपिसोड परफेक्टली एंड होता है। और एक्चुअली रियलिटी के बारे में बात करें तो उस वक्त रेबल्स अपने साथ साइनाइड को रखा करते थे ताकि जब कभी भी वो पकड़े जाए उस साइनाइड को खा के मर जाए, दूसरों को इन्फॉर्मेशन ना दे, उन लोगों का टॉर्चर सहना ना पड़े। तो इस सीरीज में भी यही थीम को यूज किया गया है। बहुत ही डिटेल से रेबल के बारे में दिखाया गया है। सच में राज एंड डीके और इस सीरीज की टीम को अप्रिशिएट करना बनता है। रिसेंटली इस सीरीज को लेकर एक कंट्रोवर्सी चली थी और इसी की वजह से ये सीरीज थोड़ा डिले हो गई, लेकिन लेट से ही सही ये सीरीज लेटेस्ट से आई और सही टाइम पे आई। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है। दूसरा है परफॉर्मेंस। लिटरली हर एक बंदा और बंदे की एक्टिंग लाजवाब लगी। इस सीरीज में कुछ तमिल एक्टर्स भी शामिल हैं। अब जहाँ पर मनोज भाई साहब की बात आती है तो इस सीजन में भी मनोज भाई साहब हम ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करते। और इसी तरह इस सीरीज में मेन कैरेक्टर है समंता, जिन्होंने राजी का कैरेक्टर प्ले किया और वो भी नेगेटिव रोल में। सच में मैं समंता का कैरेक्टर देख के शॉक में रह गया। पूरे सीरीज में समंता के एक्सप्रेशन सीरियस लेवल के होते हैं, जैसा लगता हो कोई इसके हाथ से चॉकलेट छीन के भाग गया। मतलब एक सेपरेट मैनरिज्म होता है समंता के कैरेक्टर में। और इसी तरह समंता मैडम ने एक्शन सीन्स को भी बहुत खूबी से निभाया। अब टेक्निकल के बारे में बात करें तो कैमरा वर्क मुझे बहुत पसंद आया। मतलब कुछ जगहों पर कंटिन्यूस शॉट चलती है, स्टोरी साइलेंटली चलती रहती है और अचानक से वायलेंट हो जाती है वो सीन। अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मुझे कहीं पर भी नेगेटिव थिंग्स नजर नहीं आए। अगर आपने सीजन 2 देखा है तो कमेंट करके बताना जरूर। मैं जा रहा हूँ बाकी एपिसोड खत्म करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।